तो आ गया है गौर पूर्णिमा महामहोत्सव, जिसे सभी भक्त विश्व में 3 मार्च 2026 को मना रहे हैं। पूरा दिन व्रत करके, अधिक संख्या में हरि नाम का जाप करके भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए उनका अभिषेक आदि करके इस उत्सव को फलाहार के साथ मनाया जाता है। परंतु इस वर्ष आ रहा है चंद्र ग्रहण, तो कैसे करें होलिका दहन, कैसे करें भगवान चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक, कैसे करें इस व्रत का पालन, आइए जानते हैं। 3 मार्च 2026 को इस अवसर, होली के अवसर पर पूर्ण चंद्र ग्रहण विश्व के अनेक देशों में होने वाला है। भारत, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में भी यह देखा जाएगा। इस का जो समय है वो है दोपहर के 3:15 से रात के यानी शाम के 6:50 तक ये रहेगा ग्रहण का काल। 3:15 पर जब ग्रहण प्रारंभ होगा, उससे पहले सूतक काल लगेगा, जो कि सुबह 6:30 बजे से लग जाएगा। अब वैष्णव लोग तो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण में भी भगवान की सेवा करते हैं, क्योंकि भगवान को कोई ग्रहण नहीं लगता है। ये ग्रहण अपवित्रता का विचार, ये आचार्यों की दृष्टि से श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, ये हमारे जैसे बद्ध जीवों को लगता है, भगवान को कोई नहीं लगता, इसलिए भगवान की सेवा जारी रहती है। तो हम जितना भी भोग आदि बनाएंगे वो हम बना करके रख लेंगे और 3:15 बजे से पहले भगवान को भोग लगा देंगे। भगवान को कोई ग्रहण नहीं लगता। हमारा जो भोजन हमें करना है वो सुबह के 6:30 बजे से पहले कर लेना है। फिर पूरा दिन हमें कोई भोजन नहीं करना है जब तक सूतक काल और ग्रहण समाप्त न हो जाए। लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति कहे कि मैं तो बीमार हूँ या मैं से नहीं रहा जाएगा, तो वो भी भोजन कर सकता है, लेकिन दोपहर के 3:15 बजे जब ग्रहण चालू होगा उसके बाद तो किसी को भी भोजन नहीं खाना, चाहे वो कोई कैसी भी अवस्था में हो। 3 घंटे 3:15 से लेकर 6:30 बजे तक आप बिल्कुल भगवान का भजन में रहें और भगवान की सेवा में रहें, कथा कीर्तन कर सकते हैं। 6:30 बजे 6:50 पर जब ये ग्रहण समाप्त हो जाएगा, उसके उपरांत सभी भक्त अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव करके भगवान का संकीर्तन देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। जो लोग भगवान की सेवा में नियुक्त हैं, पुजारी हैं, उन लोगों को स्नान करके, नवीन वस्त्र पहन करके, मोक्ष हो जाने के बाद ही भगवान की सेवा में लगना है। यानी संध्या काल में 6:50 के बाद कोई भी सेवा की जा सकती है। स्नान करके होलिका दहन भी किया जा सकता है, भगवान का अभिषेक भी किया जा सकता है। अब बात आती है भोजन की, कि अगर भोजन पहले बनाया गया है तो उसको हम बाद में पाएंगे, तो कैसे पाएंगे ग्रहण के बाद? तो उसमें आप तुलसी का दल या कुशा घास अगर डाल देते हैं तो प्रसाद यथारूप बना रहेगा। और अगर भगवान को भोग लग गया है फिर तो प्रसाद को कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे भगवान को भोग लगाते वक्त तुलसी पत्र तो उसमें होता ही है। जो ड्राई आइटम्स आपने बनाई हैं उनमें कुशा घास डाल देंगे, वो भी पवित्र रहेगा। इस प्रकार से आप प्रसन्नता पूर्वक इस उत्सव को बना सकते हैं। हरे कृष्णा।